G20 समिट के पहले दिन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च हुआ। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इंफ्रा डील से शिपिंग समय और लागत कम होगी, जिससे व्यापार सस्ता और तेज होगा। यह चीन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत की अध्यक्षता में राजधानी में हो रहा G20 शिखर सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा सफल समिट माना जा रहा है। G20 नेताओं ने इस सम्मेलन के पहले दिन जहां गंभीर चुनौतियों पर चर्चा करने के बाद कई फैसले लिए गए। इसमें मिडल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च हुआ और अफ्रीकी यूनियन की एंट्री पर मुहर लगी। तो वहीं दूसरे दिन भी ग्रुप में शामिल सभी देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी शेयर की। तो आइए जानते हैं इस शिखर सम्मेलन की 5 सबसे बड़ी उपलब्धियों के बारे में। नंबर 1, नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति। G20 सदस्य देशों के बीच सबकी सहमति से नई दिल्ली लीडर समिति डिक्लेरेशन को अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा, अभी अच्छी खबर मिली है कि हमारी टीमों की कड़ी मेहनत और आपके सहयोग के कारण नई दिल्ली G20 लीडर शिखर सम्मेलन घोषणा पर आम सहमति बन गई है। मैं अपने मंत्रियों और सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से संभव बनाया है। गौरतलब है कि पहले रूस यूक्रेन के मुद्दे को लेकर इस घोषणा पत्र को मिलने में दिक्कतें आ रही थीं। नंबर 2, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर। G20 समिट के पहले दिन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च हुआ। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इंफ्रा डील से शिपिंग समय और लागत कम होगी, जिससे व्यापार सस्ता और तेज होगा। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल से होते हुए भारत से यूरोप तक फैले रेलवे मार्गों और बंदरगाह लिंकेज को एकीकृत करना है। रेल लिंक से भारत और यूरोप के बीच व्यापार करीब 40% तेज हो सकता है। भारत के इस प्रस्ताव पर सदस्य देशों की रजामंदी चीन के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। इस ऐलान से चीन के प्रोजेक्ट BRI को तगड़ा झटका लगा है, जिसका भारत पहले से विरोध करता रहा है। नंबर 3, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च हुआ। भारत के एक और प्रस्ताव पर रजामंदी दी गई है। समिट के पहले दिन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य टिकाऊ बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाना है। बायोफ्यूल पेड़ पौधे, अनाज, शैवाल, भूसी और फूड वेस्ट से बनने वाला ईंधन होता है और इसे कई तरह के बायोमास से निकाला जाता है। इसमें कार्बन की कम मात्रा होती है। अगर इसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो दुनिया में पारंपरिक ईंधन पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण जलवायु अवलोकन के लिए G20 सैटेलाइट मिशन शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा गया है और नेताओं से ग्रीन क्रेडिट पहल पर काम शुरू करने का आग्रह किया गया है। नंबर 4, अफ्रीकन यूनियन की एंट्री। G20 समिट के पहले दिन में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा था। बतौर अध्यक्ष सभी देशों की सहमति से पीएम मोदी ने इसे पारित किया। एक्सपर्ट की माने तो अफ्रीका में चीन का प्रभाव बढ़ा है। ऐसे में भारत का कदम अफ्रीकी महाद्वीप पर चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अहम है। अफ्रीका का देखें तो सबसे तेजी से विकास करने वाले 12 देशों में से 6 अफ्रीका से हैं। इसलिए अगर दुनिया को इस तरफ बढ़ना है तो आपको उन्हें एक हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। दूसरी ओर भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार और शिक्षा से लेकर हेल्थ और तकनीकी तक सहयोग का एक लंबा इतिहास है। G20 में अफ्रीका यूनियन को शामिल करने के समर्थन की पहल दोनों देशों के बीच इसी साझेदारी का प्रतीक भी है। नंबर 6, 6G टेक्नोलॉजी पर सहमति। भारत और अमेरिका के बीच 6G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर सहमति बनी है। इसके लिए जो अलायंस तैयार हुआ है वह सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने पर नहीं बल्कि उसकी सप्लाई चेन विकसित करने पर भी केंद्रित है। ये चीन के कनेक्टिविटी डिवाइस सेक्टर में बाहुबल को कम करेगा। अभी 5G के मामले में चीन का दुनिया के बाजार में दबदबा है।